दोस्तों आज जीके का क्लास 10th में एक दूसरे में कंपटीशन करेंगे। जो भी छात्र देखते हैं इसमें से कौन प्रतिभाशाली छात्र हैं जो सबसे ज़्यादा जवाब देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध बोलो। 1191। 1191। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में किन के बीच हुआ? कोई बताओ, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ? कोई नहीं है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। अच्छा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, तो किसने इस युद्ध को जीता? पृथ्वीराज ने। अच्छा, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चलो सोनी बताओ। 1192। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अच्छा बताओ, तराइन का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ? वही था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। अच्छा, तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गौरी। किसने जीता? मोहम्मद गौरी। अच्छा, घाघरा का युद्ध कब हुआ? कोई बता तो, घाघरा का युद्ध कब हुआ? एनी पर्सन टेल मी, घाघरा युद्ध कब हुआ? 1529। 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ अफगानों और बाबरों के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसमें तो सबको होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध, चलो तुम बताओ जी। कब? 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, चलो बताओ तो। 1556। 1556। अच्छा, पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच हुआ? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो किन के बीच हुआ? पानीपत का पहला युद्ध, चलो बोलो। अकबर और हुमायूं के बीच। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किन के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अच्छा, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ 1526 में, वो किसने जीता? बाबर या इब्राहिम लोदी? बाबर या इब्राहिम लोदी? तो वो कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। अच्छा, ये बात बताओ, पानीपत को जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और हुमायूं इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसमें सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था मुगलों के द्वारा। मुगलों के द्वारा सबसे पहली बार युद्ध में तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। अच्छा, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी युद्ध, पलासी युद्ध बताओ, तुम बताओ। 1757। पलासी युद्ध कब हुआ? 1757। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, ये क्वेश्चन का जवाब तुम दोगे। 1576। 1576। हल्दी घाटी युद्ध हुआ 1576। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ? हल्दी घाटी के युद्ध किन के बीच हुआ? ये सबको पता होना चाहिए। राणा प्रताप और अकबर के बीच। अच्छा, एक बात बताओ, किताब में तो इतिहासकार लिखते हैं ये जो क्या नाम है, हल्दी घाटी युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, लेकिन इसमें कोई निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि युद्ध का अंतिम कुछ पड़ाव ही ना निकले। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो उसी क्षण जो है राणा प्रताप ने युद्ध को मैदान छोड़ करके वहाँ उसके राज दरबार में जो है कुछ मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, वहाँ गया था। लेकिन इतिहास किताब में तुमको देखा होगा जो वहाँ लिखा है जो राणा प्रताप ने ये युद्ध हार गया, लेकिन वास्तविक रूप से इस दोनों के बीच जो है कोई निर्णय नहीं निकला, ना जीते ना हारे, बीचे में युद्ध। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोट युद्ध, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565।
तालीकोट का युद्ध कब हुआ? एक बार जोर से बोलोगे, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, चौसा युद्ध कब हुआ? चौसा युद्ध, चौसा युद्ध कब हुआ बताओ? 1539 में। ये चौसा का युद्ध वो युद्ध था जिसमें उस समय भारत का जो शासक मुगल का था वो हुमायूं था, और हुमायूं को पूरा जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी ने। इसी बीच कुछ साल तक मुगलों जो है वो भारत से लगातार जो है बाहर रहा, लेकिन फिर जो है हुमायूं के बाद भारत में अकबर का आगमन आते हैं। ठीक ना? चलो बताओ, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बताओ कोई। मुगल वंश का संस्थापक तुम बताओ। बाबर। गुड। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? कोई बताओ जरा। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? कोई बताओ, पानीपत का तीसरा युद्ध। चलो जोर से बोलो। 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। अच्छा बताओ, खानवा युद्ध कब हुआ? खानवा युद्ध तुम बोलोगी? खानवा युद्ध बताओ। 1527। 1527। अच्छा, खानवा युद्ध हुआ किन के बीच हुआ? खानवा युद्ध 1527 में होता है। उस समय जो है भारत में राजपूत का शासन एकदम सबसे परमवीर चल रहा था, यानी एकदम समझो योग्य शासक। उस समय राणा सांगा जो था उस समय शासक था, किसमें? राजपूत का। तो राजपूत में राणा सांगा और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच हुआ। ठीक ना? हालांकि राणा सांगा के बारे में कहा जाता है उसके जो है ना युद्ध में 80 घाव लगे थे, लेकिन फिर भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो जो है ना जीत करके आते थे। बताओ, लेकिन जो है ना दुख की बात है, जो 1527 में खानवा युद्ध जो है वह क्या होता है? खानवा युद्ध बाबर जो है जीत जाते हैं, राणा सांगा को हरा देते हैं। ठीक ना? अच्छा बताओ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध एकदम सिंपल है, 1528। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528। अब थोड़ा आगे थोड़ा चलते हैं। हय्यक वंश का संस्थापक कौन है? सॉरी, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है बताओ? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अच्छा, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश का संस्थापक बोलो। शिशुनाग। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक लड़का में तुम है, बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? अच्छा बताओ, मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन जब मौर्य वंश का स्टार्ट हो गया शासन प्रशासन, तो उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? चाणक्य को। किसको? चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक ना? अर्थशास्त्र के कौन है लेखक? कौन है अर्थशास्त्र के? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बोलो? कौटिल्य। कौटिल्य को या चाणक्य को? अच्छा, चाणक्य का जो है ना असली नाम क्या है? चाणक्य का असली नाम कोई बताओ जरा। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताओ जरा। भारत का नेपोलियन, एनी पर्सन टेल मी, बोलो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक ना? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आगे अगर बात किया जाए, एक क्वेश्चन है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह बर्मन चतुर्थ। कौन है? सिंह बर्मन और चतुर्थ। ठीक ना? अच्छा बताओ,
सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सतवाहन वंश का संस्थापक बोलो। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। कौन है? जोर से बोलो एक बार। सिमुक जो है सतवाहन वंश का क्या है? संस्थापक। अच्छा एक बताओ, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज कौन था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज प्रसा। कौन था? प्रसा। कौन? प्रसा। अच्छा एक बात बताओ, रूस में अंतिम जार के शासक, रूस के जो अंतिम जार के शासक कौन था? निकोलस द्वितीय। कौन था? अभी तुम लोग को सिलेबस नहीं ना हुआ इसलिए दिक्कत हो रहा है। बताओ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज बताओ। तुर्की। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? बताओ फटाफट। 1793। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान सुनना, गेटवे ऑफ इंडिया बोलो। 1911। 1911। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण बताओ तो। 1931। अच्छा एक बात बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? एकदम हल्का क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया बोलो। मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो पटना में गोलघर है इनकी निर्माण कब हुई और किसके लिए हुई? बताओ बताओ। 1786 अनाज के लिए। हाँ 1786, और अनाज भंडार को वहाँ स्टॉक करने के लिए इनकी क्या की गई? निर्माण की गई है ना। अच्छा तुम लोग जिस दिन पटना जाओगे उस दिन दो चीज़ ज़रूर देखना। एक पटना में बहुत ही खूबसूरत है चिड़ियाघर, ठीक ना। गोलघर हालांकि वो भी देख सकते हो, लेकिन चिड़ियाघर ज़रूर देखना, क्योंकि जब भी पटना जाओगे तो चिड़ियाघर ज़रूर देखने के लिए जाना कभी, ठीक ना। हम भी जाएंगे तो ज़रूर चिड़ियाघर देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि 2-3 बार गए हैं लेकिन अभी तक वहाँ चिड़ियाघर नहीं गए, क्योंकि टाइम ही का अभाव था, गए और चले आए। चलो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन। रूस में अभी जो है वर्तमान में वो राष्ट्रपति कौन है? कोई बताओ। व्लादिमीर पुतिन, ठीक ना। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा वर्तमान में अगर बात किया जाए, अभी के समय योजना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष, उसका नाम बोलोगे? बोलो। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भारत का राष्ट्रपति कौन है? हल्का क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बताओ जी। द्रौपदी मुर्मू। कौन है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? बताओ। अच्छा कुछ जो है महात्मा गांधी से क्वेश्चन नहीं होगा तो सेशन जो है अधूरा सा फील होगा। चलो बताओ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब लौटे? दोनों एक साथ बोलोगे, गए कब और लौटे कब? दक्षिण अफ्रीका गए कब, लौटे कब? कोई बताओ। लड़का में कोई नहीं है, लड़की में है, बोलो। दक्षिण अफ्रीका 1993 में गया और 1993 नहीं जी, 1893 और 1915 में लौटे। गुड। 1893 में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1915 में घर वापस लौटते हैं। अच्छा लगातार महात्मा गांधी 2 साल तक भारत में भ्रमण करते हैं। अब पाला बिहार के चंपारण जिला में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और ये चंपारण सत्याग्रह जो है सबसे पहली बार सत्याग्रह किया गया, और सत्य की जय होती है, और किसानों सबका जो दुर्दशा है उसमें काफ़ी हद तक रियायत मिलती है, छूट मिलती है, ठीक ना। अच्छा महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया, किसके कहने पर किया? यानी किसके आग्रह करने पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने की? बताओ। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की। अच्छा बताओ, वो चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ? बताओ जरा, कोई बताओ। चौरा चौरी कांड कब हुआ रे?
1913 बकले लाए रे हैं 19 कन्फ्यूज 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। तुम लोग कहाँ 1978 में जो टैलेंट बॉयज हो, टैलेंट बच्चा से तुम लोग हो ना, लगता है खा के नहीं आए हो कि चलो, लगता है तुम लोग आकाशवाणी दरभंगा की पटना चल जाते हो ना। का जी अभिषेक राणा तुम सबसे हैं बड़ा दीवाना। चलो ध्यान से सुनो, विश्व योग दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व योग दिवस बोलो। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आने वाला जो है अप्रैल का पहला डे 1 अप्रैल को क्या मनाए जाते हैं बताओ? 1 अप्रैल को क्या मनाए जाते हैं बताओ? मूर्ख दिवस। किसी को बनाना नहीं, मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हल्का क्वेश्चन है, सबको होना चाहिए। बताओ जी महिला दिवस 8 मार्च। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस तुम बताओ जी। 4 फरवरी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस बोलो जी। 5 जून। 5 जून। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस बताओ जी। 28 फरवरी। अच्छा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस। भैया क्वेश्चन है, तुम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। भैया क्वेश्चन बताओ जी और से। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना दिक्कत है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वित्तीय वर्ष कोई बताओ? भारत का वित्तीय वर्ष बोलो। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई बताओ जल्दी। 1935। 1935 1955 ना। 1935 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। पहले सुनो उसके बाद जो है ना जवाब देने की प्रयास करो, कभी गलत मत बोलो, ठीक ना? सुनने से ज़्यादा सीखता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। WTO का फुल फॉर्म कोई बताओ? WTO बोलो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई बताओ? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO बताओ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बताओ इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च कोऑपरेशन। अच्छा बताओ इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बोलो। बेंगलोर। बेंगलुरु। कहाँ है? अच्छा इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना बोलो। 1969 में इसरो की क्या की गई? स्थापना की गई। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ये बताओ नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर। तुम लोग नवाब हो, हम नवाबे से पूछेंगे। इसमें से नवाब तुम हो, बोलो जी। लखनऊ को नवाबों को। अच्छा बताओ भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है? भारत का वित्तीय राजधानी बोलो। मुंबई। मुंबई। भारत का आर्थिक राजधानी बोलो, बताओ। मुंबई। भारत का आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार कौन है? भारत का प्रवेश द्वार बताओ जी। जवाब होगा मुंबई, है ना? कौन? मुंबई। अच्छा एक बात बताओ गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? गोल्डन सिटी। गुलाबों का शहर तुम बोलोगे? चलो बोलो जी। जयपुर। जयपुर। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर में। समझे? जयपुर गए हो? जयपुर जाना तो गुलाबों का शहर तो है मिलेगा ही,
थोड़ा राणा प्रताप से ज़रूर भेंट कर लेना, ठीक ना, क्योंकि वही जयपुर का मेहरगढ़ जाओगे, उधर से मेहरगढ़ बोलते हैं। बताओ भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में क्या है? सिंपल है, हिमालय पर्वत। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है? बताइए। बंगाल के खाड़ी। भारत के पश्चिम में दुश्मन बड़ा है वो शैतान, पाकिस्तान। पाकिस्तान दुश्मन बड़ा है शैतान। और तुम लोग लड़ाई करके उसको मार करके भेज दोगे चीन के बॉर्डर के साथ। अच्छा बताओ, भारत जो है वह वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान आता है? बोलो। फर्स्ट। अभी सेकेंडे बोलो, क्योंकि कोई है, सबको पता चल गया फर्स्ट है, लेकिन अभी सर्वे जब तक नहीं होगा, जब तक छपेगा नहीं, तब तक सेकेंडरी रहेगा फर्स्ट चीन। लेकिन भारत जो है ना फर्स्ट पे तो आ ही चुका है, क्योंकि जनसंख्या इतना तेज़ी से अभी भी बढ़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है कि नहीं? अच्छा बताओ, लास्ट इसके बाद इन करेंगे सेशन को। भारत जो है, या समझो गरीब नहीं है लेकिन गरीब ही है, बिहार ही। बिहार गरीब होने का 3 कारण बता दो, उसके बाद सेशन को लास्ट। बिहार गरीबी होने का कारण क्या है? 3 कारण बताओ और 3 उपाय भी बोलो जो गरीबी दूर कैसे होगा। 3 कारण क्या है गरीबी का, और 3 उपाय भी बोलो गरीबी कैसे दूर होगा। चलो तुम लोग नहीं बोलोगे, हम ही बता देते हैं। बोलो जी, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो। गरीबी रहने का सबसे पहला कारण जो है वह है वर्तमान समय में वह जनसंख्या, ठीक। दूसरा जो कारण है वो है अशिक्षा, ठीक ना। 2 कारण हो गया, जनसंख्या और अशिक्षा। और तीसरा है संसाधनों की कमी। अगर मान के चलो बिहार में रोज़गार मिलता तो तुम्हारा पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चचेरा भाई, चचेरा जो भी हो, वो कमाने के लिए कभी दिल्ली मुंबई जाता जी। अगर वहीं इसको अपने गाँव में या दरभंगे में या कहीं रोज़गार मिल जाता तो कोई जाता दूसरा शहर। तो इस सब की क्या है, कमी है। सरकार इस पे ज़्यादा एक्शन ले और इस पे ज़्यादा काम करे, उसके बाद क्या नाम है, तब जा कर के देश जो है ये बिहार विकसित होगा, तब जाके देश विकसित होगा। ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्या कहा था? बिहार के विकास बिना देश को विकास संभव नहीं है। क्योंकि दुनिया का जो प्रवासी मजदूर है वो कहाँ से जाता है? बिहार और यूपी से जाता है, ज़्यादातर बिहार। तो बिहार जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जा कर के देश डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देखो बिहार की विडंबना ये है, बिहार के मजदूर जा कर के मुंबई को, दिल्ली को, बेंगलुरु को, क्या नाम है, कोलकाता को स्वर्ग बना देता है, चमका देता है। लेकिन बिहार वही अपने जो है ना, दूसरे को घर जाके पेंट कर दो, अपने घर में कचरा जो है ना पसरे पसरे। ये बिहार की है सबसे बड़ी दुर्भावना। इसको दूर होगा तभी जाकर क्या नाम है, देश विकास होगा। चलिए इसी के साथ अपनी सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी सपोर्ट से हमारा क्या होगा, क्या नाम है, फ़ायदा। चलो।